वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इसके पहले स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पर मैंने कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की डायग्राम बनाई है। ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू सिंपल भी हो सकता, ये कंपाउंड भी हो सकता। यहाँ पर हमें सेल्स सिंगल लेयर दिख रहे हैं। तो अगर सेल्स सिंगल लेयर है, जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर सेल्स सिंगल लेयर है, तो सेल्स अगर सिंगल लेयर है तो वो हो गया सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और सेल्स अगर मल्टी लेयर है तो वो हो गया कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पर ये नीचे ये जो है ये दिस इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये सेल्स है। ये क्या है? ये है सेल्स। तो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स जो है वो टॉल है, कॉलम लाइक या फिर पिलर लाइक। एंड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो सेल्स है, सेल्स की अगर हम शेप देखेंगे, सेल्स का शेप, तो वो टॉल है, कॉलम लाइक है, लेकिन इनके जो अपर सरफेसेस है अगर आप देखेंगे तो वो ब्रॉड है। ये अपर सरफेस जो है इसका ब्रॉड है, और जो लोअर सरफेस है वो लोअर सरफेस सेल का नैरो है। अपर सरफेस ब्रॉड और लोअर सरफेस नैरो। तो इस तरह से ये सेल का स्ट्रक्चर होता है, सेल का शेप होता है। अपर सरफेस इज ब्रॉड एंड लोअर सरफेस इज नैरो। एंड इनमें जो न्यूक्लियस है लार्ज है, ओवल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। एंड न्यूक्लियस की जो पोजीशन है पूरे सेल में हम देखेंगे तो न्यूक्लियस नीचे की तरफ दिख रहे हैं हमें, नीचे की तरफ ऐसे। और इसमें जो सेल्स के जो नैरो एंड है, जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पर हम लिख देंगे दिस इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये सेल है, इसका ये फ्री एंड है। फ्री एंड मतलब जो किसी के साथ बाउंड नहीं है वो फ्री एंड है, और इसका ये सेल का ये जो है ये है नैरो एंड। तो हम देख रहे हैं जो सेल्स के जो नैरो एंड है, नैरो एंड जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्टिंग है, और जो ब्रॉड एंड है सेल्स के वो ब्रॉड एंड फ्री है। ब्रॉड एंड कैसे है? फ्री है। एक और हम इसके साथ और एक सेल निकाल लेंगे बेटा। देखो ये मैंने और दूसरी एक सेल निकाल ली, और इसका ये न्यूक्लियस। तो देखिए ये दो सेल्स मैंने निकाले, ये कॉलमनर एपिथेलियल के, और ये जो नीचे दिखाया गया है ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो सेल्स है, सेल्स कैसी है? कॉलम लाइक है, टॉल है, पिलर लाइक है, ब्रॉड एंड टुवर्ड्स अपर ब्रॉड सरफेसेस जो है टुवर्ड्स अपर एंड है, और इनके जो नैरो सरफेसेस जो है वो है रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, यहाँ एन फॉर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है, ओवल है, थोड़ा सा ऐसे ओवल रहता न्यूक्लियस, ओवल शेप, थोड़ा लंबा लंबा ऐसे ओवल रहता न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट रहता। लेकिन न्यूक्लियस की पोजीशन अगर हम देखेंगे तो वो नीचे की तरफ है न्यूक्लियस सेल्स में, मतलब लोअर हाफ ऑफ द सेल। न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट टूवर्ड्स लोअर हाफ ऑफ द सेल। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट ऐसा है कि ये जो सेल्स है, सेल्स के जो फ्री एंड है, सो दिस इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड हम एक सेल इसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये एक सेल है, सिंगल सेल, इतना भी नैरो नहीं होता, इसका सरफेस थोड़ा ज़्यादा नैरो हो गया। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है बेटा, और इसके ऊपर ये मैंने एक सेल बस ड्रॉ की है, और इसमें एक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस थोड़ा सा ओवल न्यूक्लियस, थोड़ा सा ये न्यूक्लियस। तो इसका जो फ्री एंड है, फ्री एंड जो है इनका जो फ्री एंड है,
फ्री एंड से इस तरह से प्रोसेसेस निकलती है, और ये जो प्रोसेसेस है ये प्रोसेसेस निकली फ्री एंड से। तो ये जो प्रोसेसेस है प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, फ्री एंड से इसी प्रोसेस, मतलब इनका जो फ्री एंड है ये समझ लो ये सेल है, तो फ्री एंड ऐसा नहीं है, स्मूथ नहीं है फ्री एंड। ये लोअर एंड, तो लोअर एंड रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, अपर एंड फ्री है, लेकिन जो फ्री एंड है वो ऐसा नहीं है। तो फिर फ्री एंड कैसा है? इसका जो फ्री एंड है फिर से ड्रॉ करके बताती हूँ। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड ये सेल है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल है ये बेटा, और इसके अंदर ये है न्यूक्लियस। तो इसका जो फ्री एंड है ना ये ऐसा है, ऐसा फाइन, एकदम फाइन स्ट्रक्चर्स निकल रहे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रहे फ्री एंड से। ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस है, दीज आर कॉल्ड एज, ये जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस है, दिस प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज माइक्रोविलाई, इन्हें बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं इन्हें? दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई, इनका नाम है माइक्रोविलाई। तो ये है माइक्रोविलाई। यहाँ पर माइक्रोविलाई लेबल आपको दिख रहा होगा, ये माइक्रोविलाई। ये नीचे है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। नीचे कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा, ये कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें ये यहाँ तक जो पोर्शन है वो है नॉन सिलेटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, नॉन सिलेटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। और इसका जो फ्री एंड है, फ्री एंड से ये माइक्रोविलाई निकल रहे हैं। माइक्रोविलाई मीन्स फिंगर लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस या फिर फिंगर लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस अराइजेस फ्रॉम फ्री एंड ऑफ सेल्स। सो फंक्शन, माइक्रोविलाई का जो फंक्शन है, इट इंक्रीजेस surface area, it increases surface area of cell, it increases absorptive surface area of cell। सेल का जो सरफेस एरिया है, सेल का सरफेस एरिया वो इंक्रीज करते हैं माइक्रोविलाई। ये एक सेल है, अगर ऐसी है ये सेल, इसमें न्यूक्लियस है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर ये दूसरी सेल है, ये दूसरी सेल है, इसका भी सरफेस ऐसा ही है, इसका सरफेस ऐसा ही है। हम और से निकालेंगे, दूसरी एक सेल और निकालती हूँ मैं इधर। देखिए ये एक सेल मैंने निकाली यहाँ पर, इसका सरफेस एरिया ऐसा है। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे इसकी और इसकी, तो ये जो सेल है, ये जो सेल है जिसमें ब्लू कलर से न्यूक्लियस दिखाया गया है, ये सेल का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, मोर होगा इस सेल के कंपैरिजन में। मतलब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और इसका सरफेस एरिया कम है, क्योंकि जो एंड है फ्री एंड वो स्मूथ है, और यहाँ पर फ्री एंड कैसे है? फ्री एंड विलाई है, जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोविलाई। और ये एब्सॉर्प्टिव सरफेस को इंक्रीज़ करती, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती। और एक चीज़ यहाँ पर दिख रही वो है गोबलेट सेल। ये जो सेल्स दिखाई है, ये सेल्स है पूरे। तो ये जो सेल्स है, इस सेल्स में रेड कलर से जो सेल्स दिख रही, दैट सेल्स आर कॉल्ड एज, यहाँ पर मैंने नाम दिया है, दिस सेल्स आर कॉल्ड एज गोबलेट सेल्स। दिखा आपको, ये गोबलेट सेल्स है, ये गोबलेट सेल है, ये भी गोबलेट सेल है। तो गोबलेट सेल का जो फंक्शन है, गोबलेट सेल का फंक्शन है, ये गोबलेट सेल म्यूकस सिक्रेट करती है। गोबलेट सेल क्या करती है? म्यूकस सिक्रेट करती है, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। तो ये डायग्राम और आप देख सकते हैं इस डायग्राम को। ये नॉन सिलेटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, रेड कलर के जो सेल्स दिख रहे, बीच बीच में ये
गॉबलेट सेल्स है और गॉबलेट सेल्स में म्यूकस होता है। गॉबलेट सेल्स के में क्या होता है, म्यूकस होता है गॉबलेट सेल में। गॉबलेट सेल पूरी म्यूकस से भरी होती है, म्यूकस सिक्रेट करती है। और बाकी की जो सेल्स है वो ब्लू कलर से दिखाई है, वो एब्सॉर्प्टिव सेल्स है, एब्सॉर्प्शन करती। दिस इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन, कनेक्टिव टिश्यू। और ये ऊपर के जो फ्री एंड है उसमें आपको दिख रहे हैं माइक्रोविलाई। इसमें क्या है, माइक्रोविलाई। ये डायग्राम हो गई। नेक्स्ट इसकी जो थ्योरी है, हम थ्योरी पढ़ेंगे। देखो, पहला पॉइंट है सेल्स आर टॉल पिलर लाइक। पिलर मतलब कॉलम जैसे सेल्स है। सेल्स के जो इनर एंड्स है, नीचे के जो एंड्स है सेल्स के, इनर एंड्स ऑफ द सेल्स आर नैरो। इनर एंड्स कैसे है सेल्स के, नैरो है। एंड फ्री एंड्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट। फ्री एंड्स कैसे है, ब्रॉड है एंड फ्लैट है। लेकिन जो फ्री सरफेसेस है शोज़ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोविलाई। अभी मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि जो फ्री सरफेसेस है सेल्स के, फ्री सरफेसेस इस तरह से ये सेल है, इसके नीचे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये है न्यूक्लियस। तो जो इनर एंड है वो नैरो और जो फ्री एंड है वो ब्रॉड। इनर एंड नैरो है, फ्री एंड ऊपर के एंड को फ्री एंड बोला गया क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन नीचे के जो एंड्स हैं उन्हें हम फ्री एंड नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन पे है। फ्री सरफेसेस शो लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोविलाई। तो ये ही है, ये जो है दीज आर माइक्रोविलाई। क्या है ये, माइक्रोविलाई। नेक्स्ट जो है इसमें न्यूक्लियस इज ओवल एंड प्रेजेंट इन द लोअर हाफ ऑफ द सेल। ये सेल है इस तरह से। तो जो न्यूक्लियस है वो नीचे की तरफ है, सेल में नीचे है, बीच में नहीं है। लोअर हाफ ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द लोअर हाफ ऑफ द सेल। नेक्स्ट इसका फंक्शन, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन। इसका फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन। ये दो फंक्शन है, फंक्शन से सिक्रीट करती है, एब्सॉर्ब करती है। सिक्रीट जो भी एब्सॉर्प्टिव सरफेस है वहाँ पर प्रेजेंट होता है ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। एंड ये एब्सॉर्प्टिव सरफेसेस है, जो एब्सॉर्प्टिव सरफेसेस है वहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसका लोकेशन मतलब कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कहाँ फाउंड होता है, कहाँ होता है उसका लोकेशन, बॉडी में कहाँ कहाँ ये टिश्यू होता है। इट इज़ फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इट इज़ फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, गाल ब्लैडर, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो देखते हैं एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। इंटेस्टाइन, गाल ब्लैडर, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो ये कहाँ है, ये इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन है ये इसोफेगस है, इसोफेगस ये स्टमक है, जे शेप स्टमक। एंड ये है स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से। एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर बढ़ गया है, दिस इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है, इंटेस्टाइन के लाइनिंग में, इंटेस्टाइन की समझ लो कि ये इंटेस्टाइन ने सीधी कर दी मैंने। तो इंटेस्टाइन को इनर की तरफ से, अंदर की तरफ से, ये जो है ये कौन सा टिश्यू है, ये इंटेस्टाइन को अंदर से लाइन करता, वो है कॉलमनर एपिथेलियम। कौन सा टिश्यू है बेटा, वो है कॉलमनर एपिथेलियम। इंटेस्टाइन के वॉल को अंदर से लाइन करने वाला जो टिश्यू है वो है कॉलमनर एपिथेलियम। और इसके ऊपर ऐसे ये माइक्रोविलाई है ताकि इंटेस्टाइन के वॉल का जो भी सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया इंटेस्टाइन के वॉल का बढ़ाना, ये काम है इस सिंपल कॉलमनर
एपिथेलियम का, और ये है न्यूक्लिया है। तो ये कहाँ कहाँ फाउंड होती है? इंटेस्टाइन में। लाइनिंग जो है इंटेस्टाइन की, मतलब इंटेस्टाइन का जो इनर सरफेस है वो कॉलमनर एपिथेलियम से बना हुआ होता है। नेक्स्ट ये गाल ब्लैडर में होती है। गाल ब्लैडर जो लीवर है, लीवर, तो लीवर इस तरह से जो लीवर है, लीवर में गाल ब्लैडर होता है। गाल ब्लैडर इज़ फाउंड इन लीवर। ये गाल ब्लैडर है। तो ये जो गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर की जो इनर लाइनिंग है, ये गाल ब्लैडर है, ये बाइल डक्ट है। सो दिस इज़ गाल ब्लैडर, इट इज़ प्रेजेंट इन द लीवर। ये गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर, इट इज़ प्रेजेंट इन द लीवर। यानी गाल ब्लैडर की जो अंदर की लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है गाल ब्लैडर की, वो इनर लाइनिंग किससे बनी होती है बेटा? गाल ब्लैडर की अंदर की लाइनिंग बनी होती है कॉलमनर एपिथेलियम से। गाल ब्लैडर का फंक्शन होता है सिक्रीशन ऑफ बाइल। बाइल जूस सिक्रेट करता है गाल ब्लैडर, और बाइल जूस का डाइजेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। बाइल जूस का फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो भी बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होंगे, फैट ग्लोब्यूल्स बड़े बड़े, जैसे ये एक बड़ा फैट ग्लोब्यूल है, इसके छोटे छोटे टुकड़े करना, दैट इज़ कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो ये फंक्शन है गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर से सिक्रेट होने वाला बाइल इसका। तो गाल ब्लैडर इंटरनली, देखो यहाँ फिर से हम गाल ब्लैडर निकालेंगे। मैंने लीवर नहीं निकाला, सिर्फ गाल ब्लैडर निकाला। ये गाल ब्लैडर है, और ये जो है ये है बाइल डक्ट। ये है बाइल डक्ट, DUCT, और ये है गाल ब्लैडर। दिस इज़ गाल ब्लैडर। तो इस गाल ब्लैडर की जो इनर लाइनिंग है, इट इज़ मेड अप ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। किससे बनी होती है ये? इट इज़ मेड अप ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। और गाल ब्लैडर का फंक्शन क्या है? गाल ब्लैडर का फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। इससे क्या निकलता है? बाइल जूस निकलता है, और बाइल जूस का फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब ये जो बड़ा फैट ग्लोब्यूल है, इसके टुकड़े टुकड़े करना और इसको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करना, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल जूस। नेक्स्ट, तो इस तरह से ये हम, और इसका फंक्शन और कहाँ मिलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड में। गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब स्टमक में जो ग्लैंड्स होती है, उस ग्लैंड्स की लाइनिंग इससे बनी होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड की लाइनिंग, गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक में जो ग्लैंड्स होते हैं, तो ये स्टमक है। स्टमक में जो ग्लैंड्स होते हैं, स्टमक की जो वॉल है, स्टमक के वॉल में जो ग्लैंड्स होते हैं, दैट ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और उस गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो लाइनिंग है वो इस कॉलमनर एपिथेलियम से बना हुआ होता है। इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड्स होते हैं, तो इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन का भी जो वो इंटेस्टाइन के वॉल में भी ग्लैंड्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड को भी यही कॉलमनर एपिथेलियम लाइन करता है। तो इस तरह से हमने पूरा आज ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया है बेटा। कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम मतलब इसके सेल्स सिंगल लेयर है, इसलिए सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तो हम आज ये टॉपिक यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं।